चमचम लोमड़ी और चीपू गधा सालों से दोस्त थे। चीपू हमेशा शिकायत करता, अरे चमचम, तेरा दिमाग तो तेज है, पर हम लोग गरीब ही रहेंगे क्या? अरे चीपू, चिंता मत कर, मैं जब चाहूँ पूरा जंगल हमारे कदमों में नचा दूं। बस सही मौके का इंतजार है। मौका? मुझे तो लग रहा है हम जिंदगी भर ऐसे ही पत्ते चबाते रहेंगे। हाँ, ये तो है। तुम तो बोझ ही हो चीपू, पर मेरे लिए तुम सिर्फ एक साधन हो जिसे मैं बहुत जल्द इस्तेमाल करूंगी। अरे थोड़ी अक्ल लगाओ, तुम्हारी ताकत और मेरी बुद्धि ये ऐसा मेल है जो चाहे तो पूरे जंगल को हमारे कदमों में झुका सकता है, पर तुम्हें तो बस अपनी पीठ का बोझ दिखाई देता है। लेकिन कैसे चमचम, कोई तो रास्ता बताओ। मुझे तो लग रहा है हम जिंदगी भर ऐसे ही बेस्वाद पत्ते चबाते रहेंगे और हमारी किस्मत में बस घास और पत्तों की सड़ी हुई गठरी ढोना ही लिखा है। इंतजार करो चीपू, बस सही मौके का इंतजार है। जंगल की राजनीति, यहाँ की भोली भाली भावनाएं, ये सब एक बड़ा अवसर बनने वाला है। और जब वो मौका आएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली राजा कैसे बना जाता है। चमचम की ये बात महज एक खोखला आश्वासन नहीं था, वो वास्तव में एक योजना बना रही थी। और अगले ही दिन उसे वो सोने की खान दिख गई जिसका उसे इंतजार था। चमचम ने देखा, एक विशाल पत्थर के ऊपर एक बूढ़ा कछुआ बाबा बैठा था, जिसका नाम था मंदबुद्धि। वो जानवरों को जीवन के त्याग, संतोष और शांति पर उपदेश दे रहा था। पर जो चीज चमचम का ध्यान खींच रही थी वो उपदेश नहीं था। ओ मेरे भगवान, ये क्या है? बिना मेहनत के इतने सारे फल! बाप रे, ये कछुआ तो सिर्फ उबाऊ बातें कर रहा है और जानवर उसे अपना सबसे महंगा भोजन दे रहे हैं। ये तो सोने की खान है। यहाँ शरीर से काम नहीं बल्कि दिमाग से नाटक करना है। मुझे भी ज्ञान का चोला पहनना होगा। अब चमचम को अपनी सोने की खान मिल चुकी थी। उसी रात उसने अपने मूर्ख लेकिन भरोसेमंद साथी चीपू को नींद से जगाया और अपनी धूर्त योजना का खुलासा किया। चीपू, उठ उठ, अब बस बहुत हो गया घास खाना। मेरे पास सचमुच जिंदगी बदलने वाला आइडिया है। हम कल से राजा की तरह रहेंगे। अरे क्या हुआ चमचम, सपने में किसी राजा का महल चुरा लिया क्या, या कहीं से कोई खजाना मिल गया? नहीं रे मूर्ख, खजाना हमें बनाना है। तू बस ध्यान से सुन। हम इस जंगल में नहीं बल्कि दूसरे जंगल चलते हैं। एक ऐसा जंगल जहाँ की जानवर इन उपदेशों को बहुत गंभीरता से लेते हों। हम वहाँ सन्यासी बनकर त्याग का नाटक करके एक नया धंधा शुरू करेंगे। मतलब हम राजा, गुरु, शिष्य, हमारी एंट्री किसी महात्मा जैसी होगी और हमें बस भाषण देना है और बदले में फल फूल मिलेंगे, बिना कोई गठरी ढोए। हाँ बिल्कुल, पर याद रखना ये सिर्फ अभिनय है। तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य बनोगे, मेरी महानता का प्रचार करोगे। मैं लंबा भाषण, झूठा रोना, शांति शांति, त्याग त्याग सब करूंगी। तुम्हें बस मेरे पैरों की धूल चूमने का नाटक करना है और मेरे लिए भक्तों को आकर्षित करना है। क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। आज से आप मेरे महागुरु और मैं आपका सेवक। बस मुझे ये पत्तों की गठरी दोबारा न ढोनी पड़े। अगली सुबह दोनों चल पड़े भोला वन की ओर। ये जंगल अपने भोलेपन के लिए मशहूर था। यहाँ के जानवर इतने सरल थे कि कोई भी नया चेहरा या कोई भी नई बात उन्हें तुरंत प्रभावित कर देती थी। चमचम ने जल्दी ही भांप लिया, यहाँ खेल आसान है, इन्हें बस एक कहानी और एक नेता चाहिए। चमचम ने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा टीला चुना और वहाँ आंखें बंद करके एक गंभीर मुद्रा में बैठ गई। अब बारी थी चीपू की, जो पूरे जंगल में जोर जोर से प्रचार कर रहा था। सुनो सुनो भोला वन के सरल प्राणी, सुनो, आज तुम्हारे भाग्य खुल गए हैं। मेरे गुरुजी आए हैं, महागुरु चमचम। वो सामान्य नहीं है, वो त्रिकालदर्शी हैं, जो भविष्य देख सकते हैं, सबके मन को पढ़ सकते हैं और अपनी एक ही बात से आपका जीवन बदल सकते हैं। चीपू की ऊंची आवाज सुनकर जंगल वाले चकित हो गए। एक नई चीज और भविष्य बताने वाले गुरु, ये खबर तेजी से फैली। वाह, भविष्य बताने वाले महागुरु! क्या वो बता पाएंगे कि इस साल सबसे रसीली घास कहाँ उगेगी? चलो चलकर सुनते हैं। अगर ये सच में इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो हमें इनके दर्शन जरूर करने चाहिए। भीड़ जुटी।
चमचम भव्य आसन जमाया हुए बैठी थी, आंखें बंद की और एक बेहद मीठी, शांत और नाटकीय आवाज में बोलना शुरू किया। ये उसका सबसे बड़ा और सबसे लंबा धोखे का डायलॉग था। मेरे प्यारे प्राणियों, इस क्षण में, इस पावन भूमि पर मैं आप सबकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। मैं एक तपस्वी हूँ और मेरा जीवन सिर्फ आपके कल्याण के लिए समर्पित है। मैंने देखा है, मैंने आपकी आंखों में पीड़ा देखी है। ये पीड़ा क्यों है? क्योंकि आप हिंसा करते हैं, आप मांस खाते हैं। ये पाप है, ये आपकी आत्मा को गंदा करता है। मैंने स्वयं कई सालों तक मांस खाया, पर एक रात भगवान ने मुझे सपना दिखाया। उन्होंने कहा, चमचम, तू अपनी धूर्तता छोड़, केवल फल खाने से आत्मा पवित्र होती है, त्याग ही असली मोक्ष है। और उस दिन से मैं शाकाहारी हो गई। अब मैं रूखी सूखी जड़ें खाकर भी रह लूंगी, पर किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगी। मैं इस जंगल पर बोझ नहीं बनूंगी। चमचम की बात सुनकर पूरा जंगल भावुक हो गया। एक लोमड़ी जो स्वाभाविक रूप से शिकारी होती है, उसने इतना बड़ा त्याग किया। अरे वाह, गुरुजी कितनी दयालु, कितनी महान है। उन्होंने अपना स्वभाव तक बदल दिया। गुरुजी, नहीं, आप रूखी सूखी जड़ें क्यों खाएंगी? हम आपको सबसे ताजे और रसीले फल फूल देंगे। हम सब मिलकर आपके लिए भोजन लाएंगे। कृपया हमारा भोग स्वीकार करें। फल फूल की बारिश शुरू हो गई। चमचम ने आंखें खोली, एक लंबी सांस ली और मन ही मन हंसी। चमचम और चीपू अब राजा की तरह जीने लगे, बिना एक पत्ता तोड़े। चमचम का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि पूरा भोला वन बदल गया। छोटे मोटे जानवर ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े और खूंखार शिकारी भी उपदेश सुनने आने लगे। आखिर में खबर राजा बाघरू सिंह तक पहुंची, जो अपनी क्रूरता और मांस खाने की आदत के लिए जाना जाता था। महाराज, ये सच है, गुरुजी ने पूरे जंगल को बदल दिया है। मैं स्वयं अब शाकाहारी हो गया हूँ। गुरुजी की बातों में इतना बल है कि उन्होंने हमारे खाने की आदतों तक को बदल दिया है। ये क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो गए हो मंत्री? तुम गीदड़ हो और तुम घास खाओगे? ये सब ढोंग है। वो लोमड़ी जरूर कोई जासूस या ठग है। उसे तुरंत मेरे सामने हाजिर करो। मैं देखता हूँ कि वो किसे शाकाहारी बनाती है। जो आज्ञा महाराज, लेकिन मेरी प्रार्थना है, आप अपनी तलवार छोड़कर बस 5 मिनट उनका प्रवचन सुनिए। चमचम दरबार में पहुंचती है। चमचम ने आंखें बंद की और अपना सबसे भारी, सबसे भावनात्मक क्लाइमैक्स डायलॉग शुरू किया, जिसे सुनकर राजा का हृदय परिवर्तन होना निश्चित था। हे राजन, आप जंगल के राजा हैं, ये सत्य है। आप बलवान हैं, ये भी सत्य है। लेकिन जीवन का असली धन प्रेम है, ये ताकत नहीं, ये सिंहासन नहीं, ये किसी और को डराकर हासिल किया गया राज नहीं। आप जंगल के सबसे मजबूत प्राणी हैं, पर अगर आप क्रूरता छोड़ दें तो आप सबसे महान बन जाएंगे। आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। क्या ये राजपाट आपको शांति देता है? नहीं, ये तो बस अहंकार को बढ़ाता है। राजन, मन शुद्ध करो, मोक्ष पाओ, अपनी प्रजा के लिए एक उदाहरण बनो, इस जंगल को स्वर्ग बनाओ, अपने भीतर की शांति को पहचानो। त्याग ही परम सुख है। चमचम के ये शब्द सीधे राजा के दिल पर लगे। राजा की आंखें भर आईं। उसे लगा कि वो सचमुच जीवन भर गलत रास्ते पर था। हे महागुरु, मेरी आंखें खोल दी आपने। मैं मूर्ख था, क्रूर था। मेरी आत्मा को शांति चाहिए। अब मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। अगले ही दिन बाघरू सिंह पूरी जंगल में ऐलान कर देता है, आज से मैं राजपाट छोड़ रहा हूँ। मैं महागुरु चमचम के साथ अपना आध्यात्मिक और त्यागमय जीवन बिताऊंगा। मेरे लिए अब मोक्ष ही सब कुछ है। पूरा जंगल दंग रह गया। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। जंगल में अब बड़ा संकट था। अब राजा कौन बनेगा? जंगल की व्यवस्था खतरे में थी। राजा बाघरू सिंह स्वयं चमचम के पास सलाह लेने पहुंचे। गुरुदेव, आपने मेरा जीवन बदला, पर अब जंगल को कौन संभालेगा? मेरे बच्चे अभी राज करने लायक नहीं है। आप ही बताइए किसे राजा बनाया जाए। आपका निर्णय ही अंतिम होगा। अरे वाह, इतना मूर्खत्व! ये तो सोने की दावत है। अब मौका है इस मूर्ख गधे को सिंहासन पर बिठाने का। इससे बेहतर कठपुतली मुझे कहाँ मिलेगी? राजन,
मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य देखा है। जंगल को ऐसे राजा की जरूरत है जो आपका सबसे नजदीकी शिष्य हो, जो साधारण हो पर जिसका दिल सोने का हो। मेरा शिष्य चीपू गधा। चीपू? वो तो बस एक गठरी ढोने वाला गधा है गुरुदेव। राजन, ये साधारण गधा नहीं है, ये अंतर्यामी है। इसकी सरलता ही इसकी शक्ति है। मैं आपको आज्ञा देती हूँ, उसे राजा बनाओ और मैं उसकी सलाहकार बनकर जंगल को चलाऊंगी। राजा बाघरू सिंह ने बिना सवाल किए चमचम की बात मान ली। पूरे जंगल के सामने राजा बाघरू सिंह ने अंतिम घोषणा की। ये दृश्य जंगल के इतिहास में सबसे हास्यास्पद और नाटकीय था। मेरी गुरु की आज्ञा है कि आज से हमारे नए राजा होंगे राजा चीपू महाटश्री। आप सब उनका सम्मान करें। पूरे जंगल वाले चौंक गए। एक गधा राजा? पर गुरु चमचम की बात को कौन काटता? चमचम, मेरे महागुरु, सपना सच हो गया। अब मैं घास की गठरी नहीं ढोऊंगा, अब मैं राजा हूँ। ये सब आपकी बुद्धि का कमाल है। मैंने कहा था ना, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं स्मार्ट हूँ। शुरू के कुछ महीनों में तो सब ठीक चला। चमचम लोमड़ी राज सलाहकार बनकर राजा चीपू के नाम पर पूरे जंगल पर हुकूमत करती थी। फिर धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगी। चमचम उपदेश देती थी कि मांस खाना पाप है, पर रात के अंधेरे में वो गुपचुप तरीके से शिकार करती। उसने अपने लिए एक गुप्त गुफा बना रखी थी, जहां वो बड़े बड़े मांस के टुकड़े छिपा कर रखती और साथ ही उपदेशों के विपरीत मदिरा भी पीती थी। सब राजा चीपू की तरफ से भेंट के नाम पर। ये मूर्ख जानवर, इन्हें लगता है कि लोमड़ी कभी शाकाहारी बन सकती है। मुझे तो बस मीठे फल मिले और रात में मेरा असली भोजन। मैं राजा से भी ऊपर हूँ। एक रात जंगल का सबसे बुद्धिमान और संदेह करने वाला प्राणी राजा चीपू के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। तभी उसने गुप्त गुफा के पास से चमचम के शिकार की दुर्गंध महसूस की। गुरुजी, ये क्या? आप तो मांस खा रहे हैं और इतनी मदिरा। आपने तो हमें सिखाया था कि ये पाप है। आप तो ठग हैं। आपने पूरे जंगल को धोखा दिया। ओहो, तुमने मेरी लीला देख ली, पर अब क्या करोगे? मैं अभी जाकर राजा बाघरू सिंह को बता दूंगा। मैं पूरे जंगल को आपकी सच्चाई बताऊंगा। बताओगे? बहुत अच्छा विचार है, पर बताने के लिए जिंदा रहोगे तब ना। गुरुजी, ठहरिए। आप मुझे मारकर क्या हासिल करेंगी? ये जंगल जान जाएगा कि मैं कहाँ गया। मेरी एक बात सुनिए, मैं जानता हूँ कि आप महान हैं। आप मेरी जान लेंगी तो ये रहस्य हमेशा के लिए दफन नहीं होगा, बल्कि राजा चीपू को संदेह होगा और जंगल विद्रोह कर देगा। मैं जानता हूँ कि आप सबसे बड़ी ठग हैं और ठगों को अपना खेल तब तक खेलना चाहिए जब तक वो सबसे बड़ा न बन जाए। अगर मैं चुप रहा तो आप अपनी लीला सालों तक चला सकती हैं। मेरी जान लेने से आप सिर्फ एक रात का सुख पाएंगी, पर मेरा सहयोग लेने से आप वर्षों तक जंगल की रानी बनी रहेंगी। मैं जंगल में घोषणा करूंगा कि मैंने रात में आपके लिए दिव्य औषधि लाते हुए देखा है। बताइए, आपको वर्षों की हुकूमत चाहिए या एक रात का खूनी खेल? का ये पलटवार चमचम के दिमाग में बैठ गया। अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसे लगा कि वो सियार को खरीद सकती है। ठीक है सियार, तो मुझे पसंद आई, पर याद रखना, एक भी गलती हुई तो मैं तुम्हारा अंजाम पता है। अब जाओ और मेरे लिए और वफादार रहो। तो बच गया, पर चमचम को लगा कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। तुरंत राजा बाघरू सिंह से संपर्क किया, जो अभिक तपस्वी के रूप में जंगल में भटक रहा था। पूर्व महाराज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये आपके राजपाट, आपके सम्मान और पूरे जंगल के भविष्य से जुड़ी है। कैसी बात सियार? अब मैं माया से दूर हूँ, मुझे राजपाट की चिंता नहीं। मैं तो गुरु चमचम के दिखाए मोक्ष के मार्ग पर हूँ। अब क्या बचा है? महाराज, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये धोखे का जाल है। मैंने रात में अपनी आंखों से देखा, गुरु चमचम वो मांस खाती है, वो मदिरा पीती है। वो केवल एक धूर्त लोमड़ी है जिसने आपको और पूरे जंगल को ठगा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे गुरु का अपमान कर रहे हो, मेरी आंखें खोलने वाली महान आत्मा का। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इस अपराध के लिए अभी मार सकता हूँ? महाराज,
अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे दंड दें, पर एक बार, बस एक बार अपनी राजसी बुद्धि का उपयोग करें। याद करें, गुरु ने आपको राज छोड़कर क्यों जाने को कहा? ताकि वो भोले चीपू को राजा बना सके और पर्दे के पीछे से राज कर सके। मेरा यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलिए और अपनी आंखों से देखिए। आज रात बागरू सिंह की पुरानी राजसी बुद्धि जाग उठी। उसे लगा कि सियार की बात में दम है। उसने सियार पर भरोसा करने का फैसला किया, लेकिन चुपके से। वहाँ उसके साथ चल पड़ा। इधर लोमड़ी रोज की तरह मजे कर रही होती है। उस रात बागरू सिंह और कुछ वफादार पुराने सैनिकों ने छुपकर चमचम की गुप्त गुफा का मुआयना किया। चमचम बेफिक्र थी। वो मान चुकी थी कि सियार उसका वफादार बन गया है। चमचम गुफा में बैठी थी। उसके सामने एक विशाल भुना हुआ मांस का टुकड़ा रखा था। वो जोर जोर से हंस रही थी और मदिरा पी रही थी। आज मैंने राजा चीपू को समझाया कि पशु हत्या महापाप है और कल सुबह वो जंगल में एक और बड़ा उपवास रखने का ऐलान करेगा। कितना मूर्ख है वो गधा। और मैं यहाँ दावत कर रही हूँ। बस बहुत हो गया ठग लोमड़ी, तुम्हारा ढोंग आज खत्म होता है। बागरू सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मोक्ष मार्ग पर थे। ये सब क्या है? राजन, तुम गलत समझ रहे हो। ये मांस नहीं है, ये तो दिव्य प्रसाद है। मुझे भगवान ने आदेश दिया था कि मैं तुम्हारे लिए गुप्त तपस्या करूं, ताकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो सके। ये साधारण भोजन नहीं है, ये तो जादुई औषधि है। बस बहुत हुआ ये पाखंड। जादुई औषधि? अब तुम्हारे झूठ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे झूठ की गंध पूरे जंगल में फैल चुकी है। मंत्री, इस धोखेबाज को गिरफ्तार करो। महाराज बाघरू सिंह ने आखिरकार चमचम लोमड़ी को गिरफ्तार कर लिया और चीपू गधे को भी राजा के पद से हटाने का आदेश दे दिया। और इस तरह चमचम लोमड़ी और चीपू गधे की धोखेबाजी का अंत हुआ। जंगल को उसका असली राजा वापस मिल गया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वो मिस मत कर देना।